हरियाणा की राजनीति में ओपीएस की एंट्री। जी हां, क्या हरियाणा की राजनीति में ओपीएस की एंट्री अब हो गई है? राज्यसभा में कांग्रेस ने इसको लेकर स्पेशल नोटिस दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने स्पेशल नोटिस दिया है। तो हरियाणा में भी क्या ओपीएस का मुद्दा अब हावी रहेगा हरियाणा की राजनीति में? हाल ही में हिमाचल में चुनाव के ओपीएस एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा। हालांकि हिमाचल में कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। कई कर्मचारी संघ हैं जिन्होंने ओपीएस को लेकर बाकायदा प्रदर्शन किए थे। फिर कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा वादा किया गया, घोषणा पत्र तक में ये बात कही गई कि पहली कलम से ही हम ओपीएस को लागू करेंगे सरकार बनाते ही। इधर अगर हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है जहां पर इसको लेकर घोषणा हो चुकी है। भूपेश बघेल इसको लेकर घोषणा कर चुके हैं। और पंजाब में भी पंजाब सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी का सीधे तौर पर साफ रुख रहा है ओपीएस को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कि ओल्ड पेंशन स्कीम भारी आर्थिक बोझ लेकर आएगी सरकार पर। और यह रुख है बीजेपी का। इधर कांग्रेस लगातार ओपीएस का समर्थन कर रखी है और ओपीएस का वादा भी कर रखी है। इस वक्त हमारे साथ प्रवीण अत्रे बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रवीण, आप क्या मानते हैं कि ओपीएस का ये मुद्दा इस वक्त हरियाणा में भी छा सकता है, क्योंकि हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया और फायदे में भी रही? देखिए, कांग्रेस का ये प्रयास जरूर है। कांग्रेस इसको वोट लेने का जरिया समझ रही है, लेकिन कांग्रेसी नेता भूल जाते हैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ओपीएस के बारे में क्या कहा था। जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बाकायदा ओपीएस को डिजास्टर बताया था। 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार रही, तब कांग्रेस को ओपीएस याद क्यों नहीं आया? जी, तब कांग्रेस ने ओपीएस को लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि कांग्रेस के नेता भी बेहतर जानते हैं कि अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो ओपीएस आर्थिक दृष्टि से सही नहीं है। ये कांग्रेस, क्योंकि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, मैंने नहीं कहा। जी, जी, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं। अच्छा प्रवीण अत्रे जी, ये तो पुरानी बात हो गई। आज ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस इस मुद्दे को बार बार उठा रखी है। आपकी पार्टी का रुख क्या है ओपीएस पर, और क्या यही रुख रहेगा या बदल सकता है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की जो राजनीतिक हालात है, जो विपक्षी दल है उनको एक बात समझ में आ गई कि चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में वो नहीं है। जी, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने जनहित में जैसी योजनाएं चलाई, जिस तरह का विकास हरियाणा में हुआ, उससे उनको एक समझ में आ गया। अब वो करने लगे हैं फ्री बीज की पॉलिटिक्स। एक राजनीतिक दल तो खुलेआम फ्री बीज की बात करता है, कांग्रेस ने ओपीएस की बात करना शुरू कर दिया। क्योंकि कांग्रेस को देखिए, आज हरियाणा का जो रेवेन्यू कलेक्शन है, यूं कहिए जो सरकार की आमदन है, उसका 17% पेंशन के ऊपर खर्च होता है, और वो भी तब जब अभी जिस ओपीएस की बार बार बात की जा रही। आपको समझना ये होगा कि 1990 के अंदर पूरे देश के अंदर ओपीएस के ऊपर मात्र 3300 करोड़ रुपया खर्च होता था, और आज पूरे देश में 3.25 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है पेंशन के ऊपर। इन बातों को कांग्रेस के नेता, राजस्थान में घोषणा की थी कांग्रेस ने ओपीएस लागू करने की, लेकिन अभी तक लागू क्यों नहीं की? क्योंकि 40,000 करोड़ रुपए की जरूरत है राजस्थान सरकार को अगर वो ओपीएस लागू करती है। घोषणा तो कर दी है, वायदा भी कर दिया है, लेकिन धरातल पे लागू क्यों नहीं किया, ये दीपेंद्र हुड्डा से एक बार पूछिएगा जरा। अच्छा देखिए, दीपेंद्र हुड्डा अब ये मुद्दा उठा रखे हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं कि लोगों को मिले, इसकी मांग भी हो रखी है। इधर हिमाचल का जो पूरा चुनाव रहा उसमें ओपीएस एक बड़ा मुद्दा रहा, और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी कांग्रेस को मिलता नजर आया है। अब भी क्या पार्टी का यही स्टैंड रहेगा या फिर ओपीएस को लेकर बीजेपी का स्टैंड बदल सकता है? नहीं, देखिए, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, हमारे लिए देश की तरक्की प्रथम है, हमारे लिए देश का विकास प्रथम है, हमारे लिए वंचित वर्ग जो देश का है उस तक विकास पहुंचे, उस तक उसके हित की योजनाएं पहुंचे, योजनाओं का लाभ पहुंचे, हमारे लिए वो प्रथम है। हम उन राजनीतिक दलों वाली राजनीति नहीं करते कि हम फ्री बीज की रेवड़िए बांट के सत्ता पे काबिज होने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे लिए सत्ता भोगने का माध्यम नहीं है, हमारे लिए सत्ता जो है सेवा का माध्यम। अब हरियाणा में भी विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों के लिए तमाम पार्टियां अब तैयारियां करती नजर आएंगी। हो सकता है अब ये मुद्दा हरियाणा की राजनीति में भी एक बड़ा मुद्दा बन जाए। ऐसे में हरियाणा के लिए ओपीएस कितना जरूरी है या कितना भारी है? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, बहुत से कांग्रेसी मित्र या बहुत से राजनीतिक विश्लेषक बार बार ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हिमाचल चुनाव में ओपीएस जो है उसका लाभ कांग्रेस को मिला। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये बात नहीं मानता।
क्योंकि हिमाचल चुनाव में जो वोट का अंतर रहा वो मात्र 0.9% रहा है, मतलब पूरा 1% भी नहीं रहा। और उसके पीछे कारण कुछ और है। उसके पीछे जो कारण है, जैसे हमारे बहुत से लोग जो है एज ए रिबल चुनाव में खड़े हो गए, कहीं ना कहीं पार्टी को उस वजह से नुकसान हुआ। ये जो ओपीएस वाली बात कही जा रही है, मुझे लगता है ये सही विश्लेषण है ही नहीं। अगर ओपीएस एक बड़ा मुद्दा होता तो 0.9% मतों का अंतर न रहता। प्रवीण अत्रे जी, आपने अपनी बात रखी है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता बाल मुकुंद जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। बाल मुकुंद जी, क्या लगता है आपको कि अब हरियाणा की राजनीति में भी कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाने वाली है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल नहीं, मुद्दा नहीं, ये एक जरूरत है। हम जो राजनीतिक लोग हैं, शासन पत्ती के जो लोग हैं, उनको ये देखना होता है कि लोगों की जरूरतें क्या है, लोगों को किस सुविधाओं की आज के समय जरूरत है उनके जीवन यापन के लिए। और जिस तरीके से पिछले 20-30 साल में एक सामाजिक माहौल ऐसा हुआ है, सिंगल परिवार एक तरह से हो गए सब लोग। पहले हम सामूहिक रूप से एक परिवारों में रहते थे। आप जरूर बता रहे हैं। अभी प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि खुद मनमोहन सिंह इसके पक्ष में नहीं थे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये परिस्थितियां साल दर साल बदल जाती हैं। ये तो 20 साल पहले की, 14 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब कोविड आने के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई, पूरी दुनिया की, पूरे संसार की। मैं ये कहता हूँ ये जरूरत है आज के टाइम में। ओपीएस जो है अब जरूरत है, क्योंकि सिंगल परिवार हो गए और बच्चों के भी। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले चाहे हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो या देश के लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ओपीएस रह गया है? क्योंकि कांग्रेस ने लगातार सबसे ज्यादा लंबे समय से शासन किया, 50-55 साल शासन किया है। तो जो लोगों की मूलभूत जरूरतें हैं, सुई से लेकर के जहाज तक बनाने निर्माण जो हमने किया, लोगों की मूलभूत जरूरतों के कारण किया। आज ओपीएस मूलभूत जरूरत है। इस बात को ये भाजपा के लोग जितना जल्दी समझेंगे उतना इनको फायदा है। ये तो एक पूरे हिंदुस्तान के सतर का मुद्दा है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जीने के लिए, आज बच्चे विदेशों में जाके सेटल हो रहे हैं, बुजुर्ग यहाँ रह रहे हैं। ऐसे बहुत से में परिवार हैं, 50% का आंकड़ा हो गया। परिवार नहीं, जैसा कि आपने कहा कि जरूरत है, तो जहां जहां वादे किए वहां वादे पूरे होंगे। आपकी पार्टी लागू कर पाएगी, दे पाएगी ओल्ड पेंशन स्कीम? हम पूरे हिंदुस्तान में जहां भी चुनाव होंगे वहां ओपीएस की स्कीम हम लागू करेंगे और देंगे जहां हमारी सरकार रहेंगी। हमने कर्ज माफी का इतना बड़ा एक वो वादा किया था पूरे हिंदुस्तान में किसानों का। तो हमने चलिए हम आपके इन वादों पर, इन दावों पर बीजेपी का रुख भी जान लेते हैं। प्रवीण अत्रे जी, बड़े दावे हैं, बड़े वादे हैं कांग्रेस के, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने तो अभी आपको तथ्यात्मक सत्य बताया है कि राजस्थान में घोषणा की थी, अभी तक लागू क्यों नहीं की, धरातल पे लागू क्यों नहीं किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि ओपीएस के लिए हमें 40,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो 40 करोड़ होंगे नहीं और ये लागू करेंगे नहीं। मतलब आप समझिए कि किस तरह का छलावा कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है। नहीं, तो हमें पहले तो ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम में अंतर समझना पड़ेगा। 2004 से पहले जो लोग नौकरी में आ गए उनके लिए आप छलावा कह रहे हैं। प्रवीण अत्रे जी, आप इसे कांग्रेस का छलावा कह रहे हैं। बाल मुकुंद जी, क्या कहेंगे आप? छलावा? मैं ये कहता, हाँ नहीं, ये बिल्कुल गलत बयान नहीं कर रहे हैं। हम जो भी हम वादे करते हैं, कोई भी घोषणा पत्र हमारा होता है, किसी भी पार्टी का भी हो, वो अगले 5 साल के लिए होता है। अभी वहां में 4 साल सरकार में हम करेंगे, वहां भी ऐसे भी हिमाचल में भी है। ऐसा नहीं कि बाल मुकुंद जी, प्रवीण अत्रे का तो सीधा आरोप है कि राजस्थान में आप लोग घोषणा कर रह गए, लोगों के खाते तक नहीं पैसे नहीं पहुंचे। अभी वहाँ 4 साल हुए हैं, 5वीं साल। मैं ये कह रहा हूँ अभी वहाँ 1 साल बाकी है हमारी, हम लागू करेंगे। हम जो वादे करते हैं वो 5 साल के लिए करते हैं। हमें प्रवीण अत्रे जी के लिए या भाजपा के लिए वादे नहीं कर रहे, हम वादे 5 साल के लिए करें। अभी हमारे पास 1 साल का समय है, हम इनको ओपीएस लागू करके दिखाएंगे। और ये वादे 5 साल के लिए हमने किए हैं। वो वादे तो 5 साल के लिए होंगे बाल मुकुंद जी, लेकिन हिमाचल में तो पहली कलम का वादा है, वहां निभा पाएंगे वादा? वहां तो कर्मचारियों की अच्छी खासी संख्या है। हाँ, वो वहां निभाएंगे, वहाँ पहली कलम का वादा है, वहाँ 5 साल का, बिल्कुल ठीक है। यहाँ हम निभाएंगे, अभी निभाएंगे। कैबिनेट मीटिंग होगी, पहली मीटिंग होते ही इस स्कीम को हम लागू कर देंगे जी। लेकिन अच्छा, बाल मुकुंद जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डूबते को तिनके का सहारा ओपीएस मिल गया? नो, अरे मेरी बात है, ये किससे पूछ रहे हैं आप? जिन लोगों ने जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है, इस देश के हमने कुर्बानियां दी हैं, 55 साल सत्ता शासन चला के दिखाया है पूरे हिंदुस्तान में। हमारे से जितना हमारा बहुमत रहा है, 400 से प्लस का आंकड़ा लोकसभा में रहा है, ये तो 300 प्लस पे इतरा रहे हैं। हमें किसी की सीख की जरूरत नहीं है। हम तो
राजनीतिक तौर पर मजबूत और चलिए राष्ट्र बालमुकुंद बनाने जी, वाले आपकी लोग हैं। तरफ से बड़ी बात कही गई है, बड़ा वादा बड़ा दावा कांग्रेस का भी है। देखते हैं कि हिमाचल में कितना सटीक साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी। प्रवीण अत्रे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी है और आम जन तक अपनी बात पहुंचा पाए हैं। ओपीएस का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने हर किसी को हैरान इसलिए भी कर दिया है क्योंकि देश में रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या बीते इतने सालों में बढ़ी है। लेकिन ये मुद्दा आखिर है क्या, ओपीएस आखिर क्या बला है, वो आपको बता देते हैं। माननीय दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से नोटिस दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, साल 2004 में लागू की गई नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर सभी केंद्रीय और हरियाणा समेत लगभग सभी प्रदेशों में कार्यरत राज्य कर्मचारियों में रोष है। एनपीएस लागू होने के 10-12 साल बाद 2016 से लगातार नई पेंशन स्कीम के खिलाफ कर्मचारियों में असंतोष देखा गया है और वो इस मुद्दे पर आंदोलन भी कर रखे हैं। नई पेंशन नीति में जरूरत पड़ने पर किसी भी कर्मचारी को अपना पैसा निकालने का प्रावधान नहीं है। इसके चलते उन्हें कठिन परिस्थितियों में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अनेक कर्मचारी संगठन समय समय पर सरकार से पुराने पेंशन प्रणाली लागू करने की मांग करते आ रहे हैं, मगर अभी तक सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मेरी आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि तमाम केंद्रीय और हरियाणा समेत कर्मचारियों को लेकर इस मुद्दे को उठाया जाए। ओपीएस क्या है वो आपको बता रहे हैं ग्राफिक के माध्यम से। ओपीएस की फुल फॉर्म होती है ओल्ड पेंशन स्कीम और इसके तहत सरकार साल 2004 से पहले के कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन दिया करती थी। ये पेंशन कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित हुआ करती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारियों की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती थी। इस स्कीम को 1 अप्रैल 2004 में बंद कर इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना से बदल दिया गया था। और ओपीएस की फुल फॉर्म हमने आपको बताई कि किस तरह से ये पेंशन की स्कीम बदल गई। ओपीएस से हम नई पेंशन स्कीम की तरफ आ गए, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम का होता है विरोध, ओपीएस की उठती है मांग। अब ये एक बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त मेरे सहयोगी आलोक भदौरिया हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आलोक का हम रुख करने वाले हैं। आलोक जी, ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बन गया है राजनीतिक लिहाज से। तमाम पार्टियों का अपना अपना स्टैंड है। अगर हम बड़ी पार्टियों की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने इस मुद्दे को लेकर आती नजर आ रही है। कांग्रेस बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है। क्या राजनीतिक परिदृश्य ओपीएस को लेकर देश में बन रहा है? अब बिल्कुल आरती, इस समय जो ओपीएस का मुद्दा जो है बहुत गर्म है पूरे देश में। जहां पर देखें कांग्रेस जहां पर अपना चुनाव लड़ रही है, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पे ओपीएस के मुद्दे को लेकर आ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये जानकारी है कि ओपीएस जो है हम अगर लागू करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार आ जाएगी, लोग हमें समर्थन देंगे। अगर एक बात अभी सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 2 दशक पहले 2004 में पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया था। ये उसी पेंशन को आधार बना करके लगातार कांग्रेस मांग करती रही है। हर चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, हमेशा ये मांग उठती रही कि ओपीएस को लागू करें। हाल ही में अगर जहां हम बात करें छत्तीसगढ़ चुनाव की बात करें तो वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुले मंचों से कह चुके हैं कि हमने लोगों से वादा किया था और पहली कलम से किया। वहीं अगर बात करें तो राजस्थान जो कांग्रेस शासित राज्य है, वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है वहां की जनता से वादा किया, वहां के लोगों से, कर्मचारियों से वादा किया कि हम ओपीएस को लागू करेंगे। हालांकि उनकी सरकार को 4 वर्ष बने हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हम ओपीएस को बहाल करने के पक्षधर हैं और करेंगे। ये बात लगातार आ रही, वो बात अलग है। अभी तक वहां पर ओपीएस लागू नहीं हुआ है, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि हम जो है ओपीएस को वहां पर लागू करेंगे। वहीं अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर कांग्रेस ने जो है इसे अपना बड़ा हथियार बनाया और बड़े हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया और हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के मुद्दे ने काम किया। वहां पर लाखों की तादाद में जो कर्मचारी थे उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। यही कारण है कि वहां पर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। तो अब बात यह है कि कांग्रेस के सांसद जो राज्यसभा में सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मांग करते रहे। अब उन्होंने राज्यसभा में ये मांग उठाई है कि ओपीएस को लागू किया जाए। ये कांग्रेस की मंशा है। अब कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये कांग्रेस के एक पुराना अपना उसमें जो
कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें भी शामिल है। हर राज्य में जहां जहां चुनाव होंगे वहां ओपीएस का मुद्दा निश्चित रूप से आएगा। बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, कांग्रेस ने ओपीएस के मुद्दे को कह सकते हैं कि पकड़ लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने तमाम जानकारी पहुंचाई है दर्शकों तक। अब पुरानी पेंशन स्कीम के आखिर फायदे क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनके वेतन की आधी राशि की पेंशन दी जाया करती थी। पुरानी पेंशन स्कीम में अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती थी। और इस स्कीम में पेंशन देने के लिए कर्मचारियों के वेतन से किसी भी तरह की कटौती नहीं हुआ करती थी। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों की अंतिम बेसिक सैलरी का 50% यानी आधी राशि तक पेंशन के तौर पर दिया जाता था। और स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता, मेडिकल बिलों के रिम्बर्समेंट की सुविधा भी दी जाती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक ग्रेजुइटी भी दी जाया करती थी। तो ये है ओल्ड पेंशन स्कीम जो कर्मचारियों को बेहद फायदेमंद लग रही थी कंपेयर टू न्यू पेंशन स्कीम के।